नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 27 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक की वीकली होगी रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और जानना चाहते हो आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनकी करंट फीलिंग्स, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है इन दिनों, और यूनिवर्स का गाइडेंस। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा, पर्सनली मत लीजिए। जितना आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना ही आपके हैं, बाकी मैसेज हो सकता है किसी और के लिए है। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। और एक बात, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा यानी तुला राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके साथ आप लव रिलेशन में हो कुछ भी, ये आप पर डिपेंड करता है। लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। पहले वो क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच क्या है, करंटली वो क्या फील कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स के कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। प्रेजेंटली ये बंदा या बंदी जिसके साथ आप रिश्ते में हो वो जेमिनाई हो सकता है, टॉरस हो सकता है, एरीज हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। और देख लेते हैं इनकी 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये बंदा या बंदी जो भी है ये कुछ इंतजार के मूड में है, करंटली ये इंतजार कर रहा है या फिर आप इंतजार कर रहे हो, ऐसा ये सोच रहा है। क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका आपका ख्याल रखना पड़ेगा आपको। ये बंदा या बंदी कुछ डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है इन दिनों। ये एक तरीके से अगर मैं कहूँ ये मैडली आपको चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन वो इंतज़ार कर रहा है कि आप किसी बात को लेके, हो सकता है आप लोगों की रिश्ते को लेके डिसीजन ले, या ये लेना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये इंतज़ार कर रहा है सही वक्त का, और ये अपनी स्टेबिलिटी का भी इंतज़ार कर रहा है, या फिर खुद को स्टेबल बना रहा है कि जब तक ये फिनेंशियली स्टेबल ना बन जाए तब तक ये इस रिश्ते को लेके कोई डिसीजन नहीं लेंगे। इस तरह की करंट फीलिंग्स उनके हैं। हो सकता है ये आपके बारे में भी ऐसा सोच रहा है कि आप फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन रहे हो और तब जाके आप कोई डिसीजन लोगे। हो सकता है आप इंतज़ार कर रहे हो उनका डिसीजन का, या फिर वो इंतज़ार कर रहा है कि आप कोई डिसीजन ले लो, तो इस चीज़ का उन्हें इंतज़ार है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये सही वक्त पर जब उनको लगेगा कि हाँ वक्त आ गया है, तब ये बंदा या बंदी इस रिश्ते के बारे में कोई डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि लवर्स के कार्ड आए हैं तो ये डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है, चाहे ये आपकी तरफ से डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है या फिर अपनी तरफ से, लेकिन इनके मन में ये है, प्यार है, अट्रैक्शन है, और रिश्ते को लेके डिसीजन लेने के बारे में ये सोच रहा है, या फिर ये यही सोच रहा है कि आप क्यों कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो। क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, ये किसका सोच है, हो सकता है आप भी सोच सकते हो। अभी देख लेते हैं लिब्रा, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, आप करंटली अपना इमोशन हाइड कर रहे हो, आप अपना इमोशन किसी को नहीं बता रहे हो। हालांकि आप प्यार करते हो, इस रिश्ते में आप रह रहे हो, आप प्यार कर रहे हो, प्यार करते भी हो, इस रिश्ते को फील भी करते हो, लेकिन आप अपनी तरफ से एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहे हो। आप अपना इमोशन
हाइड कर रहे हो सकता है ये बंदा या बंदी जो भी है ये इंतज़ार कर रहा है कि कब आप कोई डिसीजन ले लो इस रिश्ते को लेके, क्योंकि उनको लगता है अभी ये फिनेंशियली स्टेबल है, हर तरीके से स्टेबल है, तो डिसीजन जो लेना है आपको लेना पड़ेगा। या फिर ये जब उनको लगेगा कि अभी डिसीजन ले लेना चाहिए तब ये डिसीजन लेंगे। लेकिन फिलहाल अगर मैं आपकी तरफ से कहूँ, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, हो सकता है आप किसी स्टेबल रिश्ते का इंतज़ार कर रहे हो और साथ ही साथ आप अपने इमोशन को भी कंट्रोल कर रहे हो। अभी देख लेते हैं क्वीन ऑफ कप्स क्यों आए हैं। अगर हम क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे कि क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है पहले जब आप इस रिश्ते में थे, इस रिश्ते से आपको धोखा मिला है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, आप इमोशनली बहुत हर्ट हुए थे। करंटली आप इन चीज़ों को सोच रहे हो और आप सोच सोच के आपको ये लग रहा है कि इससे अच्छा है रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए, या फिर आपने मूव ऑन कर लिया है, इसीलिए आप अपना इमोशन भी कंट्रोल कर रहे हो। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स, 5, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपको पता है कि जब आप इस रिश्ते में थे, रिश्ता किस तरह के था, लड़ाई झगड़ा होता था, परेशानी थी, इमोशनल कोई कनेक्शन आप फील नहीं कर पा रहे थे उन दिनों जब आपने मूव ऑन किया है। इसी के लिए हो सकता है आपने मूव ऑन कर लिया है या फिर करने के बारे में आप करंटली सोच रहे हो, ऐसा हो सकता है। हो सकता है आपके पर्सन रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और आप जो हो, आप रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पर्सन की तरफ से वो इमोशन, वो प्यार कुछ भी आपको नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो और आप अपना इमोशन भी कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है जब भी बात होता है, बात लड़ाई झगड़े तक चले जाते हैं और हो सकता है आप लोगों की रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। लिब्रा, द मैजिशियन। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, चालाक मैं नहीं कहूँगी, इंटेलिजेंट है। ये बाय हुक एंड क्रुक, बाय हुक एंड क्रुक रिश्ते को चाहते हैं, अपनी मर्जी से रिश्ते को चलाना चाहते हैं। ये आपके साथ हो सकता है कोई माइंड गेम खेल रहा है या फिर आप खेल रहे हो, ऐसा ये सोच रहा है। ये इनको लगता है कि ये कुछ भी करके किसी भी तरीके से इस रिश्ते को जीत पाएंगे। अभी देख लेते हैं मैजिशियन के कार्ड क्यों आए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, द टावर के कार्ड। ये चाहते हैं जो भी परेशानी था रिश्ते में वो ख़त्म हो जाए। फिलहाल ये मेहनत से, मैंने कहा कि ये इंसान जो है ये मेहनत कर ही रहा है, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड भी पहले ही आया था। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ढूंढ रहा है, ये इसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का इंतज़ार है। ये मेहनत से पैसे कमा के एक पारिवारिक सुख पाना चाहते हैं और उनको लगता है कि जो अचानक से जो कुछ ख़त्म हो गया था, अगर ये मेहनत करते हैं और इनके पास पैसे आ जाते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है ये ऐसा आपके लिए भी सोच रहा है कि आप उनको परेशान कर रहे हो, आप माइंड गेम खेल रहे हो, आप उनको मैनिपुलेट कर रहे हो, या फिर ये इंसान जो है ये खुद को बहुत बड़ा मैजिशियन समझता है। इनको ये लग रहा है, ये चाहते भी है ऐसा कि अगर मैं मेहनत कर लूँ, मेहनत करके पैसा कमा लूँ तो मैं एक परिवार पा सकता हूँ, रिश्ता पा सकता हूँ। अगर आप पहले से शादीशुदा हो तो ये उस रिश्ते को पाना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा बाय हुक एंड क्रुक, एक किसी भी तरीके से इस रिश्ते को पाना चाहते हैं। इनके लिए ये रिश्ता, ये परिवार एक विक्ट्री जैसा है। जब तक ये इस रिश्ते को हासिल न कर ले तब तक ये हार नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको किसी भी तरीके से
जीतना है, ये हारना नहीं चाहते हैं और वो तरीका कोई भी हो सकता है। ये चाहते हैं इनको ये रिश्ता, ये परिवार सब कुछ मिल जाए और उनको ये भी लगता है कि ये जो भी कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, इसको ये फुलफिल कर पाएंगे और इनके साथ भगवान का ब्लेसिंग्स भी है, इसीलिए ये जो सोच रहे हैं वो होकर रहेगा। ये एक परिवार चाहते हैं, कंप्लीट फैमिली चाहते हैं, इमोशनली फुलफिलमेंट चाहते हैं, रिश्ते, प्यार, परिवार सब कुछ ये चाहते हैं और उनको लगता है ये सारा चीज़ ये पा के रहेंगे। बहुत अच्छा सोच है। अभी देख लेते हैं अभी आप क्या चाहते हो। लिब्रा यानी तुला राशि, आप खुद क्या चाहते हो। लिब्रा यानी तुला राशि, आप खुद क्या चाहते हो। स्टार के कार्ड हो सकता है आप किसी एक्वेरियस के साथ रिश्ते में हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कैंसर हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। आप खुद को हील करना चाहते हो, आप अपने लिए एक डीप हीलिंग चाहते हो। आप चाहते हो चुपचाप रह के मेडिटेशन करके अपने आप को हीलिंग दे के अपने माइंड को थोड़ा शांत करके आप अपने अंदर से वो आंसर जानना चाहते हो कि आपको चाहिए क्या। क्योंकि हो सकता है पिछले दिनों आप बहुत सारा परेशानी आपने देखा था, तो अभी आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ऐसा आपको लगता है। और हो सकता है पिछले वक्त में आपने बहुत सारा गलती किया था अपनी लाइफ में, तो उस गलती को आप सुधारना चाहते हो, अपने आप को सुधारना चाहते हो। एक डीप हीलिंग के द्वारा एक अपने अंदर में ही आप एक क्लैरिटी लाना चाहते हो, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो, अपनी चक्रास को बैलेंस करना चाहते हो, खुद को एक स्पिरिचुअली ग्रो भी करना चाहते हो। आप एक डीप हीलिंग चाहते हो जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए कि सही क्या है, गलत क्या है, एक्चुअली आपको चाहिए का क्या। आप मेंटल पीस के पीछे दौड़ रहे हो करेंटली। अभी देख लेते हैं स्टार के कार्ड क्यों आए हैं। मैंने कहा ना, जब भी स्टार के कार्ड आते हैं, देखो हेरोफेंट के कार्ड आए हैं। स्टार के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हेरोफेंट का कार्ड आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, द एम्परर का कार्ड आए। आपको पता है आपको क्या चाहिए। आप खुद को हील भी करना चाहते हो, आप स्पिरिचुअली अवेकनिंग होना चाहते हो, आप स्पिरिचुअली खुद को ग्रो करना चाहते हो, आप एक स्पिरिचुअल लेवल पे जाके सोचना चाहते हो, आप बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हो अपनी पर्सन के साथ, आप अपनी डिग्निटी, पर्सनैलिटी को भी मेंटेन करना चाहते हो। आप चाहते हो कि पहले जैसे गिड़गिड़ाना नहीं, रिक्वेस्ट करना नहीं, अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड लेने के बारे में आप सोच रहे हो। आप चाहते हो कि आप अपने लिए स्टैंड खुद लो। आप स्पिरिचुअली खुद को ग्रो करना चाहते हो। आप चाहते हो कि हर बात को भगवान के ऊपर छोड़ दिया जाए, क्योंकि अभी जो होगा वही करेंगे। आप अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहते हो और खुद की जो गलती है उसे सुधारना चाहते हो। और एक चीज़ आप चाहते हो, आप हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हो। आपको लगता है कि जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है आप लोगों में, जो भी बातें अब तक क्लियर नहीं हुआ है, अगर वो आपकी तरफ से हो या उनकी तरफ से हो, जो भी है, अगर वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप सुनना चाहते हो। अगर आपका कुछ कहना बाकी रह गया तो आप उस बात को क्लियर करना चाहते हो। आखिर में वो बंदा या बंदी जो कुछ भी चाहता है वो क्लियरली आपसे बोले और आप भी क्लियर बोलना चाहते हो। और आप इन दिनों हर चीज़ को स्पिरिचुअल लेवल से देख रहे हो। आप किसी गुरु या कोई स्पिरिचुअल लेवल की लोगों से मदद लेना चाहते हो। खुद को भी आप एक स्पिरिचुअल लेवल पे ले जाके सोचना चाहते हो। आप किसी ऐसी गलती दोबारा से नहीं करना चाहते हो जिससे आपका बना बनाया जो एक इमेज है वो खराब हो जाए। और आपने जो अपने लिए जो इतना मेहनत किया है करके, जो आपने एक मुकाम हासिल किया है इन दिनों,
पहले आप जैसे थे अभी तो आप वैसे हो नहीं, क्योंकि एम्परर का कार्ड आया है, मतलब आप खुद को ग्रो किया है आपने, आप फिनेंशियली ग्रो हुए हो, आप मेंटली, फिजिकली, और अगर मैं कहूँ कि आप सामाजिक तौर पे भी खुद को स्टेबल बनाना चाहते हो, आप एक डिसीजन लेना चाहते हो, आप एक हर्ष डिसीजन लेना चाहते हो इस रिश्ते की बिहाव में, लेकिन इससे पहले आप बहुत सारा बात करना चाहते हो आपकी पर्सन के साथ, जैसा कि वो भी डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन वो रुक रहे हैं। उनको लगता है कि वो कुछ भी करेंगे आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, और वो मेहनत से अगर पैसा कमाते हैं तो आप इस रिश्ते में दोबारा से मूव ऑन करो आओगे, क्योंकि पैसे के कारण से हो सकता है रिश्ता खराब है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आप जो हो, आप अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हो, आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो डे बाय डे, और आप कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आप एक कम्युनिकेशन चाहते हो, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। ये आपकी एनर्जी भी हो सकते हैं, आपकी पर्सन के भी हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। फिर आप एक डिसीजन लेना चाहते हो, हर्ष डिसीजन। जो भी डिसीजन आप लोगे वो हो सकता है अभी आपको परेशान करे, अभी आपको दुखी होना पड़े, लेकिन इन फ्यूचर में आपको वो डिसीजन लेने के लिए आपको कोई दुख नहीं रहेगा। इस तरह के कोई डिसीजन हो सकता है आप लेना चाहते हो इन दिनों, क्योंकि आपने तो खुद को बहुत अच्छी तरीके से हील भी किया है, और आप अपने आप को उस लेवल पे ले गए हो कि जहाँ से सोच थोड़ी अलग तरीके की सोच आ जाता है। जब इंसान स्पिरिचुअली ग्रो करता है तभी उनका सोचने का जो प्रोसेस होता है वो दूसरे इंसान से, नेचुरल इंसान से अलग होता है, क्योंकि वो हर चीज़ को एक स्पिरिचुअल नज़र से देखता है। अभी देख लेते हैं आप दोनों के रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है इस हफ्ते। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। देख लेते हैं लिब्रा, आप दोनों की रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। यूनिवर्स जी आउटकम के लिए क्या बोल रहे हैं। एस ऑफ कप्स, दिस इज वेरी पॉजिटिव कार्ड। एस ऑफ कप्स आया है। आप दोनों का इमोशन तो ओवरफ्लो होगा ही, दोनों ही इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे हो एक दूसरे को, लेकिन कुछ कारण है जिससे दोनों ही एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन भी कर रहे हो। एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, मतलब दोनों का ही इमोशन ओवरफ्लो हो सकता है इस हफ्ते। इन दिनों जो वक्त मैंने बताया, आप दोनों ही अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बंदा या बंदी जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये मैडली आपको मैनिफेस्ट करता है। इनका एक अट्रैक्शन है आपकी प्रति, एक फिजिकल अट्रैक्शन है। ये डिसीजन भी लेना चाहते हैं, लेकिन ये बंदा या बंदी जो भी है ये थोड़ा मैनिपुलेटर है। इनको लगता है कि ये कुछ भी करवा लेंगे, कुछ भी बोलेगा या बोलेगी आप सुन लोगे, लेकिन ऐसा अभी हो नहीं रहा है, इसलिए वो अपने अंदाज में अभी भी रुका हुआ है। अभी देख लेते हैं एस ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। डेविल के कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, द वर्ल्ड के कार्ड। हो सकता है आप लोगों का रिश्ता एक नए लेवल पे चला जाए, एक स्पिरिचुअली जैसे आप लोग ग्रो कर रहे हो, आप खास करके लिब्रा, क्योंकि कार्ड आपकी तरफ से आया है। आपका पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों मैंने जो रीडिंग किया था वो 72 घंटे की या कुछ होगी, उसमें आपके पर्सन के भी स्पिरिचुअल ग्रो करने का एक कार्ड आया था। तो किसका एनर्जी था पता नहीं, लेकिन आपके पर्सन भी स्पिरिचुअली थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है। डेविल के कार्ड आए हैं। इस रिश्ते पर किसी की तो नज़र है, कोई है जो इस रिश्ते को चलाना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी कर लो इस रिश्ते में प्यार है, इसको मानना पड़ेगा। और इसका आउटकम जब डेविल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड के कार्ड आता है, तब मुझे
सकता है आप लोगों का रिश्ता एक नए सर्कल में जा रहा है। स्लोली बट श्योरली ये एक नए सर्कल में जाएगा। ये रिश्ता जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, मैडनेस है। किसी एक इन पर्सन है, लिब्रा आप हो सकते हो या आपके पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है आपके प्रति। उनका एडिक्शन है, आपके साथ रहना उनके लिए एक एडिक्शन बन गया है। तो ये रिश्ता जो है ये स्लोली बट श्योरली एक स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है, क्योंकि रिश्ते का आउटकम बहुत अच्छा आया है। अब ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके से रिश्ते को ले जाते हो, क्योंकि कम्युनिकेशन लिब्रा आप तो चाहते ही हो, आपके पर्सन भी चाहते हैं, और कम्युनिकेशन करने के लिए ये जो रास्ता सोच रहे हैं हो सकता है वो गलत है, लेकिन ये मेहनत करके सारा जो मेहनत का जो परिणाम पैसा इमोशन सब अपने प्यार के लिए सोच रहा है, परिवार के लिए सोच रहा है। तो इस रिश्ते का आउटकम बहुत अच्छा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, वो आपको अपने घर की ब्रेड अर्नर समझते हैं, किंग या क्वीन समझते हैं, इस तरीके से समझते हैं या आप समझते हो जैसे एक परिवार का ब्रेड अर्नर होता है जो हर किसी का ख्याल रखना, परिवार चलाना, पैसे कमाना, पैसे को मेंटेन करना, रिश्ते को मेंटेन करना और अच्छी तरीके से हर काम को करना। इस तरीके से वो आपको देख रहा है और आप भी उसी चीज़ का उम्मीद कर रहे हो। आप भी खुद को हील करके एक अलग लेवल पे ले गए हो अपनी मेंटल स्टेटस को। तो अभी इस रिश्ते का आउटकम बहुत अच्छा है। हो सकता है आप लोगों का रिश्ता एक नया मोड़ ले सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में लव के साथ साथ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। खास करके किसी एक के लिए ये रिश्ता एक एडिक्शन जैसा बन गया है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी का गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। जब आपका इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप दोनों ही, तभी हो सकता है आप दोनों मिलके रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में सोचो। ये जो पुराना सर्कल जो चल रहा है जिसमें बात होना ना होना, लड़ाई झगड़ा करना, डिस्टेंस में रहना, ये सारी चीज़ें हो सकता है इस हफ्ते ख़त्म हो जाए और आप लोग एक अपने लाइफ को, अपने रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाओ। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी का गाइडेंस क्या आ रहा है। यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। वक्त बदल रहा है। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि आप लोगों ने बहुत सारा परेशानी देखा है। लिब्रा एंड लिब्रा के पर्सन, आप लोगों का वक्त बदलने जा रहा है। जो है उसके साथ जाइए, जो आपके पास है वो भी खराब नहीं है। अगर आप दूसरे चीज़ के लिए अपने सामने जो है उसको अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो ये आपकी गलती होगी। स्टेबिलिटी के साथ आप लोग एक नए रिश्ते में जा सकते हो, जाने की कोशिश भी कर रहे हो, ये आपको मिल सकता है, क्योंकि समय का पहिया बदलने वाला है, वक्त बदलने वाला है। जो परिस्थिति सही नहीं चल रहा था, हो सकता है आप परिस्थिति आप लोगों की हक में हो जाए और जैसा आप चाहते हो एक स्टेबल रिश्ता, फैमिली, घर, परिवार, वो सारी चीज़ आपको मिल जाए। तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि धीरे धीरे आपका वक्त बदलने जा रहा है और आप लोग एक स्टेबल रिश्ते की तरफ जा रहे हो। इस पॉजिटिव जो स्थिति है इसको पॉजिटिव तरीके से ही देखिएगा, क्योंकि थोड़ी सी नेगेटिव बातें भी आई हैं जो
आपके सामने जो है अगर आप उसको नहीं देख रहे, उसको इग्नोर कर रहे हो, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि आपको बेटर ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये कभी नहीं कहेंगे हम। लेकिन जो भी मिल रहा है वो भी आपकी किस्मत से ही मिल रहा है। हो सकता है आप लोगों में रिकॉन्सिलेशन हो जाए, हो सकता है आप लोगों का जो पुराना जो घिसे-पीटे जो सर्कल है, जो परेशानी है, वो ख़त्म होने जा रहा है, ख़त्म हो रहा है। जो वक्त बदल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, सही वक्त को सही तरीके से एक्सेप्ट कीजिए और गलत तरीके से सही चीज़ को खराब मत कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।